फिर से एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू वेरी मच। आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए मेरे फेसबुक ऐड पे देख के वेबिनार के लिए रजिस्टर किया और आपकी लाइफ में थोड़ा-सा ही सही एज़ अ कंट्रीब्यूशन काम करने के लिए थोड़ा-सा तो कंट्रीब्यूट करने के लिए मुझे मौका देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब मैं मेरी वज़ह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके? तो लर्नर ज़ोन जो है मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग अकेडमी है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग अकेडमी है। इसको मैंने शुरू किया 1 साल पहले। इसका रीज़न ये था क्योंकि हम सब जानते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस में जो भी पढ़ाया जाता है, उसके ज़रिए हम लोग स्किलफुल तो नहीं बन पाता है। ओके, सर्टिफ़िकेट मिल जाता है, लेकिन स्किल का क्या? एक एचआर का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था मैं, जब एक एचआर से इंटरेक्शन कर रहा था, तो उसका एक इंटरव्यू पब्लिश किया है मैंने। सो उनके हिसाब से 68% ऑफ द स्टूडेंट्स कमिंग आउट ऑफ द कॉलेजेस आर नॉट एम्प्लॉयबल। मतलब जॉब ना पाने लायक वो पास होके निकल रहे हैं। तब जाके मैंने ये सोचा कि अगर स्किल सेट रेडी हो जाए, उनके पास स्किल सेट आ गया, तो डेफ़िनेटली कोई भी कंपनी उनको हायर करने के लिए तैयार होगी। इसीलिए मैंने लर्नर ज़ोन स्टार्ट किया और सारे के सारे लाइफ़ स्किल कोर्सेज़ उसमें प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अर्न व्हाइल यू लर्न जो प्रोग्राम का नाम है, ये डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप का नाम है। ये क्यों आया, ये थोड़ी देर में आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स इन इट फॉर मी टुडे? आज के इस वेबिनार में आपके लिए क्या-क्या है, ये दिखाता हूँ आपको। ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो या चाहे फिर बिज़नेस को मार्केटिंग करने में हो। ट्रेडिशनली क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में किस-किस के लिए ज़रूरी है और कौन-कौन इसको सीख सकता है? और किस-किस को सीखने के बाद क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें जानेंगे। ट्रेडिशनल वे ऑफ चूजिंग द करियर, हम लोगों ने अगर अपना करियर चूज़ किया है तो अब तक कैसे किया? अब तक जो किया सो किया। इसके आगे भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होने वाला है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये देखेंगे। हाउ इट हेल्प्स स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, खास करके स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को डिजिटल मार्केटिंग से कैसे हेल्प हो सकता है? इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस अब तक कैसे चलते आ रहा है, आगे जाके कैसे होने वाला है और डिजिटल मार्केटिंग इसमें कितना पार्ट निभाता है, ये भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। फाइनली अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ में बताऊँगा और इसके ज़रिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये बता दूँगा। ये पूरा का पूरा जो वेबिनार है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं कर रहा हूँ एज़ अ सोशल वर्क, ओके? ज़रूरी नहीं है वेबिनार पूरा खत्म होने के बाद आपको मेरे साथ ही जुड़ के मुझसे ही कोर्सेज़ करने हैं, नहीं, मैं ये कभी नहीं कहता। आपको जहाँ से भी लगे, हाँ, यहाँ पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सीख सकता हूँ और यहाँ से मुझे सीखने का मौका मिल सकता है, आप वहाँ से सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? लेकिन वेबिनार के अंत तक रुक जाइए ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता चले और क्या-क्या कंसिडर करने चाहिए। जब आप सीखना चाहते हो तो क्या-क्या फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें जब आप जानोगे ना तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी और आपको सीखने के लिए डिसीज़न लेने का एक सही अंदाज़ा मिल जाएगा, ओके? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसमें काफ़ी सारा पैसा गँवा चुका हूँ और इन्वेस्ट करके मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है। तो क्या-क्या दिक्कतें आई और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, वो दिक्कतों को फेस किए बिना ही आप कैसे सीख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। इसीलिए अंत तक देखते रहिएगा। अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मेरा पूरा नाम वीरेश बसवराज है। मैं एक सर्टिफाइड करियर ब्रेकथ्रू एक्सपर्ट और रिलेशनशिप कोच भी हूँ। मैं अपना जॉब छोड़ के खुद की कंपनी स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसकी वज़ह से मैं खुद को एंटरप्रेन्योर भी कह सकता हूँ। मैं यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और जो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, उसको डिजिटल मार्केटिंग रीजनल लैंग्वेजेस में सिखाना मैंने शुरू कर दिया है। सॉरी सर नेटवर्क प्रॉब्लम। अमित, नो इश्यूज़ अमित, डोंट वरी। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं देखता हूँ आपको कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। तो नीचे जो दिए गए हैं वो मेरे लिंक्स हैं। vireshbaswaraj.com मेरा वेबसाइट का लिंक है, पर्सनल प्रोफाइल का जो कोचिंग करता हूँ मैं। register.tech मेरा कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसका लिंक है और learnerzone.com ये पूरा का पूरा मेरा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ज़रिए मैं लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके? तो अब ट्रेडिशनल वर्सेस ऑनलाइन। अब ट्रेडिशनली अगर कोई मार्केटिंग करना चाहे, अब तक कोई भी हो, कैसे मार्केटिंग करते थे? या तो वो न्यूज़पेपर में ऐड देते थे या फिर पैम्पलेट्स छपवा के न्यूज़पेपर में रखते थे या फिर
टेलीविज़न में ऐड देते थे। अगर बजट बहुत ज़्यादा है तो टेलीविज़न में ऐड देते थे। इसके अलावा और एक ऑप्शन आता है बैनर्स। बैनर शहरों में जहाँ पे भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है मार्केट प्लेसेस में, बैनर्स पे लोग अक्सर ऐड दे देते हैं। इसके अलावा भी एक मार्केटिंग प्रैक्टिस है और वो प्रैक्टिस को हम लोग वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, एक से दूसरे को पता चलना। जब एक से दूसरे को पता चलने की बात आती है, या तो वो कंज्यूमर दूसरे को बताता है या फिर कंपनी का सेल्समैन दूसरे को बताता है। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब इसी को हम लोग ऑनलाइन के साथ कंपेयर करके देखेंगे। जब हम ट्रेडिशनल में कोई भी मार्केटिंग करते हैं, हम हमसे पैसा तो जाता है, चाहे वो सेल्समैन को देने का पैसा हो या फिर बैनर का रेंट देना हो या फिर टेलीविज़न पे ऐड देने का पैसा हो या फिर न्यूज़पेपर में छपाने का हो। लेकिन हमारा ऐड किसी को पसंद आया कि नहीं आया, ये पता नहीं होता है। हमारे ऐड किसने देखा, वो पता नहीं होता है। हमारे ऐड से कितने लोग आए, ये पता नहीं होता है। हमारा ऐड कितने लोगों तक रीच हुआ, ये भी पता नहीं होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने खुद किसी का पैम्पलेट लेके कचरे में फेंक दिया होगा, राइट? तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। हमने पैसे तो इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन पैसे का हिसाब-किताब क्या है? उस पैसे से हमने कितना बिज़नेस जनरेट किया, वो समझ में नहीं आता है, ओके? लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हो, तो यहाँ देखिए, आपका चाहे जो प्रोडक्ट हो, जो सर्विस हो या फिर आपके पास कोई टैलेंट है, आप किसी चीज़ में माहिर हो, उसके रिलेटेड कई सारे लोग होते हैं जो उसको पसंद करने वाले होते हैं। उन लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। कन्वेंशनल मार्केटिंग में आपको अट्रैक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ वन वे होगा वो। लेकिन यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अट्रैक्ट करने के बाद आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आपका बिज़नेस है, उसके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट करके उनको कंप्लीटली एजुकेट कर सकते हो। जिसकी वजह से एक आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, दूसरा वो कन्वर्ट हो जाएँगे, ओके? जब वो कन्वर्ट होंगे, कन्वेंशनल मार्केटिंग में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? उनको पता चला, उन्होंने आपसे खरीदा, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। आपने उनको एजुकेट किया, उनके उनका आपके ऊपर भरोसा बैठा, तब जाके उन्होंने खरीदा। खरीदने के बाद भी आप उनके साथ एंगेजमेंट रख सकते हो कंटिन्यूअसली। एंगेजमेंट रखने का मतलब क्या है? उनके साथ टच में रह सकते हो। आप अगले आने वाले प्रोडक्ट्स होंगे, सर्विसेज़ होंगे या फिर आपका नॉलेज शेयर करना होगा, आप कर सकते हो। दूसरा, जब आप ये चीज़ करते रहोगे ना, तो लगातार एंगेजमेंट होने की वज़ह से ना वो आपको भूलेंगे और ना ही आप कभी ऐसे फ़ील करोगे कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट ऑफ़र करने के लिए एक ठोस ऑडियंस नहीं है, ओके? तो ऑनलाइन की एक सबसे बड़ी ख़ासियत है। आप अगले आने वाले प्रोडक्ट्स को भी इनको सेम कस्टमर्स को सेल कर सकते हो। तीसरा, उनके साथ कनेक्शन कंटीन्यूअसली रख के लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप अपना बिज़नेस को बढ़ा सकते हो और रेवेन्यू कंटीन्यूअसली सेम क्लाइंट से जनरेट कर सकते हो। फिज़िकल प्लेटफ़ॉर्म पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, पता नहीं चलता है। अगर आपके पास कोई रिलेशन अच्छा बन जाता है तभी पॉसिबल है। अगर रिलेशन अच्छा नहीं बनता है तो फिज़िकल प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी सारी चीज़ें करने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके, हू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर कोई इंडस्ट्री ग्रो तो करती है, लेकिन कितना ग्रो करती है? 3%, 4%, 5%, मैक्स टू मैक्स 7% करती है ऑन एन एवरेज। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाइली अचीवेबल है, कुछ भी अचीवमेंट हुआ है, तब जाके वो डबल डिजिट में कन्वर्ट होता है। लेकिन फिर भी आज के डेट में जॉब की सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना जब से हिट किया है, तब से तो जॉब का इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसा तो नहीं है कि आप जॉब में रहते-रहते कुछ और कर सकते हो, करेक्ट? क्योंकि आप फुल टाइम वहाँ पे एंगेज्ड होते हो। अगर आपके पास डोमेन नॉलेज है, किसी भी चीज़ में आपका डोमेन नॉलेज है, उस डोमेन नॉलेज का रिक्वायरमेंट बहुत सारे लोगों को होता है, जो सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग अगर सीखते हो, तो आप अपना जॉब करते-करते डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। जो भी नॉलेज आपका है, जिस किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, उससे आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। मोनेटाइज़ेशन काफ़ी आसान है क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारे रास्ते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ओके? तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। मैंने खुद ने जॉब में रहते ही मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, काम करना शुरू किया, एक सस्टेनेबल इनकम क्रिएट करके उसके बाद में मैंने जॉब क्विट किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना मैं कमा सकता हूँ। इसमें पोटेंशियल कितने हैं और इसमें एडवांटेजेस क्या-क्या है।
ये जॉब के कंपैरिज़न में मुझे किस तरह का लाइफ़ दे सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे क्लैरिटी मिल गई, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दिया और मैंने खुद का कंपनी एस्टेब्लिश कर तो ये हो गई बात वर्किंग प्रोफेशनल की। अब आते हैं स्टूडेंट की। अगर आप स्टूडेंट हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम जॉब करो या फिर पार्ट टाइम जॉब करो। आपको जिस किसी भी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, आप उस फ़ील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हुए और ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करके उसी नॉलेज के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में और कई सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे आपको एक्सप्लोर करने के लिए खुद के इंटरेस्ट को, जिसके ज़रिए आप अपने भविष्य को एक सही दिशा में लेके जा सकते हो। इतना ही नहीं, आप इसको सीखते-सीखते भी पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। आज के डेट में कोई एज लिमिट नहीं है। 10 साल के बच्चे तक इसमें कमा रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं उसका एक प्रूफ दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इस पर्टिकुलर फ़ील्ड के अंदर हर किसी को अपॉर्च्युनिटी मिलती है। अगर आपका खुद का एक बिज़नेस है या फिर आप एक खुद ब्रांड के जैसे हो, खुद एक ब्रांड बनना चाहते हो, तो भी इसमें आपको काफ़ी सारा स्कोप मिलेगा। जैसे अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट या सर्विस है, तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो, आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो, आपके ब्रांड के साथ कई सारे लोगों को जोड़ सकते हो आप, ओके? इससे क्या होगा, आप आसानी से किसी को भी अपन जिस किसी को भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंटरेस्ट होता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और उनको खुद की एक कम्युनिटी बना सकते हो। जब भी आपको कुछ कहना होगा, कुछ कम्युनिकेट करना होगा, आपको लोगों को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ब्रांड बनना बहुत आसान है डिजिटल मार्केटिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी-अभी गणेश जी ने कहा कि वो यूट्यूबर बनना चाहता है और उन्होंने शुरू किया अपना करियर, ओके? मोटिवेशनल वीडियोज़ बना रहे हैं। अब उनको थोड़ी-सी मेहनत तो ज़रूर लगेगी। इसी में नहीं इसमें नहीं, सिर्फ़ इसमें नहीं, हर किसी में, हर चीज़ में थोड़ी-सी मेहनत, शुरुआत में हर्डल्स आते हैं। लेकिन एक बार आप जम गए ना, तो इसमें आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, ओके? आपको कोई भी टच नहीं कर सकता है, उस लेवल पे आप इसमें ग्रो कर सकते हो। तो आप खुद भी एक ब्रांड बन सकते हो, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो। अब ट्रेडिशनली जी, हम लोग ज़रूर। करियर को कैसे चूज़ करते हैं? अगर इसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे तो डेफ़िनेटली या एक हम ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं या फिर रेफ़रेंस के बेसिस पे। घर पे दीदी इंजीनियरिंग कर रही है, आप भी इंजीनियरिंग कर लो। घर पे भैया मेडिकल कर रहे हैं, आप भी मेडिकल कर लो। कोई पड़ोसी हमारे होटल मैनेजमेंट में, आप भी होटल मैनेजमेंट कर लो। या फिर कोई सर्विसेज़ में आप सर्विसेज़ में चले जाओ, सिविल सर्विसेज़ अटेंड कर लो। यही होता है ना अक्सर या फिर ट्रेंड के बेसिस पे जाते हैं। मेरी लाइफ़ में भी ऐसे ही हुआ था। मेरे अंकल जी ने इंजीनियरिंग की थी, तो वो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो मुझे भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ा। ओके? ऐसे-तैसे करके मैं पास तो हो गया, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जस्ट बिकॉज़ मैं एक बहुत ही हार्ड वर्कर था हूँ, इसकी वज़ह से मेरा करियर बहुत फ़ास्ट ग्रो होते गया। मेरा करियर में मैं ग्रो तो हो गया, जॉब जॉइन करने के सिर्फ़ 4 साल बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया। लेकिन जब मैंने खुद को पलट के देखा, जब मुझे 30 साल हुए थे, तब मैंने खुद को ऐसे पाया। क्योंकि मैंने सीखा भी बहुत कुछ था, काम भी अच्छा खासा कर चुका था, लेकिन कभी क्लैरिटी नहीं मिली मुझे, आगे जाके क्या? क्या मैं अपने काम में खुश हूँ या नहीं? ये एक सवाल बन गया मेरे लिए। मैं इस जॉब में इतना फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग क्यों लेके बैठा हूँ? और दुनिया की नज़रों के लिए मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन खुद के लिए क्या था? जब मैं इस सिचुएशन में था, तब मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स सबको यही लगता था कि वीरेश की लाइफ़ तो ऐसी है यार। 1 लाख रुपए की सैलरी थी जब मैंने जॉब छोड़ा था। सबको लगता था कार में जाता है, एसी केबिन में बैठता है, व्हाइट कॉलर जॉब है, क्या प्रॉब्लम है इसको? कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को ऐसे लगता था और अक्सर सबके साथ ये होता है कि हम लोग लोगों को यही दिखाते हैं। हम लोग अपना सही फ्रस्ट्रेशन कभी किसी के सामने ज़ाहिर ही नहीं करते हैं, राइट? जब मैं लोगों को ऐसे लग रहा था, मैं खुद को ऐसे महसूस कर रहा था। क्यों? हर किसी की लाइफ़ में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं था, ना अब है, ओके? मेरे लिए मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है। मैं अपने फैमिली के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरा टॉप मोस्ट कोर वैल्यू है कंट्रीब्यूशन। अगर मेरी वज़ह से किसी की लाइफ़ में कुछ अच्छा होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर किसी को अच्छा लगने का जो सोर्स होता है, वो अलग-अलग हो सकता है। किसी को पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, किसी को रिलेशन से प्यार होता है, किसी को ट्रैवलिंग से प्यार होता है, किसी को एडवेंचर से प्यार होता है, ओके? सो हर किसी का खुश रहने का जो सोर्स होता है, वो अलग-अलग होता है। तो मेरे लिए खुश रहना मतलब मेरी वज़ह से किसी और के लाइफ़ में कंट्रीब्यूशन करना,
ओके? जो मेरा जॉब मुझे कभी भी उस चीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली जॉब में ही रहता था। कहने के लिए तो मैं सिर्फ़ 10 घंटे का काम करता था, लेकिन घर पे आने के बाद भी अगले दिन का प्लानिंग चलती थी। तो मैं हमेशा से ही ये सोचता था कि मैं काम करने के लिए जी रहा हूँ या जीने के लिए काम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा था, ओके? इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका था। अगर हमने अपने इंटरेस्ट के बगैर कोई भी काम चुना, तो डेफ़िनेटली ये सिचुएशन आनी ही आनी है। और अनफॉर्च्यूनेटली 98% ऑफ द पीपल हू आर करंटली वर्किंग आर इन दिस सिचुएशन। किसी को भी सुबह उठा के पूछ लो आप काम पे क्यों जा रहे हो? हर कोई यही कहता है, पेट का सवाल है जाना पड़ता है। कोई ये नहीं कहता है, काम करने में मज़ा आता है इसलिए जा रहा हूँ, राइट? तो ये प्रॉब्लम है। ये बेसिक प्रॉब्लम है एक्चुअली, ओके? तो मेरी जर्नी कैसी रही? ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पे आगे क्या? मैं हाई स्कूल में था तो पता नहीं था कि कौन-सा प्रोफ़ेशनल कोर्स चूज़ करूँगा। प्रोफ़ेशनल कोर्स तो चूज़ कर लिया इंजीनियरिंग। अब ये पता नहीं कि मैं कौन से कंपनी जॉइन करूँगा, क्योंकि एक्सपोज़र नहीं है। कंपनी जॉइन करने के लिए क्या कौन किस-किस टाइप के काम होते हैं ये भी पता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसे ही सीख के निकल जाता है, क्योंकि वो एक्सपोज़र ही नहीं मिलता है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं एक छोटे से शहर से बिलॉन्ग करता हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे शहर में इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये सिचुएशन सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, ये कई सारे बच्चों के लिए हो सकता है, कई सारे लोगों के लिए हो सकता है। और जॉ सीखने के बाद सोचना शुरू करते हैं कि अब मैं कौन से कंपनी में जॉइन करूँगा। जो भी कंपनी ऑफ़र करेगी ना, जॉब इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? डिग्री खत्म कर लिया, अब जॉब तो करना है। तो ये सोच के अक्सर हम लोग जॉब जॉइन कर लेते हैं। मैं बहुत हार्ड वर्कर था, मेरी ग्रोथ हो चुकी थी, मुझे 1-2 बार अवार्ड भी मिल चुका था। फिर भी मेरी कंपनी और मेरा बॉस मुझे इस तरह से ट्रीट करते थे। अगर आप एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल हो तो इस चीज़ को महसूस कर सकते हो अभी। मुझे लगता था कि यार मेरे बॉस को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? मेरे पूरे करियर लाइफ़ में मैंने कभी भी अंडर अचीव नहीं किया। जितना सीटीसी पेपर पे होता है ना उससे ज़्यादा मैंने पैसे कमाए। इंसेंटिव पा के। इंसेंटिव उसी को मिलता है जो एक्सीड करता है अपने टारगेट्स। मैंने हमेशा एक्सीड किया है। फिर भी मेरे बॉस मुझे ऐसे ही ट्रीट करते थे। समझ में नहीं आता था ऐसे क्यों करते थे? जब वो क्लैरिटी मिली तब समझ में आया कि उनको ट्रेनिंग उसी चीज़ की मिलती है। जो गधा सबसे ज़्यादा भार उठा पाता है ना, उसी के ऊपर और ज़्यादा भार डाल दो। क्योंकि जो गधा भार नहीं उठा सकता, वो तो वैसे भी नहीं उठाएगा। उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो काम ज़्यादा करता है उसी से और थोड़ा करवाओ, ये फंडा होता है, ओके? जब मुझे ये बात समझ में आ गई, तब जाके मेरी पूरी नाराज़गी खत्म हो गई मेरे बॉस बॉस के ऊपर, ओके? तो मुझे ये लाइफ़ अच्छी नहीं लगती थी, कभी भी अच्छी नहीं लगी। इसीलिए मैंने जॉब को छोड़ा एंड देन आई बिकम अ फ्री बर्ड। जब मुझे वो क्लैरिटी मिली, जॉब छोड़ना एक बहुत ही हिम्मत वाला काम है, ये लोग समझते हैं, नहीं। जॉब छोड़ने के लिए हिम्मत की नहीं, क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर आपको वो क्लैरिटी मिल गई ना कि जॉब छोड़ने के बाद मेरा घर कैसे चल सकता है, मेरा ईएमआई कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ और मैं अपने फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। ये क्लैरिटी अगर आपको मिल गई, तो आप आराम से जॉब छोड़ सकते हो। जब मुझे वो क्लैरिटी मिली, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, मुझे वो क्लैरिटी मिल गया। क्योंकि मैं जॉब में रहते-रहते ही कमाना शुरू कर चुका था। तो वही क्लैरिटी मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ऐसे फ्री वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने इसको अपना मिशन बना लिया है। आई वांट टू हेल्प एट लीस्ट 1 मिलियन पीपल 10 लाख लोगों को मेरे लाइफ़टाइम में मैं मदद करना चाहता हूँ। जिसके ज़रिए लोगों को क्लैरिटी दिला के अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से जीने में मदद करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने ऐसे वेबिनार्स कंडक्ट करना शुरू कर दिया। मैंने मेरी जर्नी शुरू की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप करने से, जिसका नाम है रिलायबल डिजिटल सॉल्यूशंस, रेडिसो शॉर्ट फॉर्म है इसका। जिसके ज़रिए मैं अलग-अलग कंपनी से, अलग-अलग बिज़नेसेस से ऑर्डर्स लेता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ देता हूँ। उसके अलावा अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू कर चुका। क्योंकि मुझे पता है कि इसको सीखने से किसी का भी नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उसको कोई भी काम नहीं मिलेगा ना, तो भी इससे वो अपना पेट आराम से भर सकता है। सिर्फ़ पेट भरने की बात नहीं, आराम से खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, मैं एक सर्टिफाइड करियर एंड रिलेशनशिप कोच हूँ। मैं विज़नरी यू बैनर के अंडर करियर एंड रिलेशनशिप कोचिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करता हूँ। जिनको मेरे लाइव क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए मैंने लर्नर ज़ोन का ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया है, वहाँ पे आके वो लोग आराम से सीख सकते हैं, ओके? काफ़ी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सबको लगता है ये
डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए एक क्वालिफिकेशन जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए एक डिग्री जरूरी है नहीं। अगर आपको आपने 10th भी पास किया है या फिर आपको सिर्फ कंप्यूटर भी चलानी आती है ना, तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। क्यों पता है? आप ऑलरेडी जाने अनजाने में डिजिटल मार्केटिंग का आधा काम तो जानते हो। हर कोई यूज करता है। ओके, सो इसलिए मैंने ये सारे जो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पीछे हट रहा है उनको मदद हो, इसलिए मैंने रीजनल लैंग्वेजेस में सिखाना शुरू कर दिया। जब मैंने चेक किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि 99.99% लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सिखा रहे हैं। ओके, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है, आप रीजनल लैंग्वेज में भी इसको सीख सकते हो और मैं सक्सेसफुली इसको सिखा रहा हूँ। ओके, तो आप देखते हैं हाउ इट हेल्प्स स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफ का जो दिशा है आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। आपको जिस तरीके का ज़िंदगी जीना है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आपको जैसे चाहिए, जिस रास्ते पे चाहिए, उस रास्ते पे चलने का मौका आपको डिजिटल मार्केटिंग से मिलेगा। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, पहले जो 10 लोग काम करते थे अब वो सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। क्यों? कॉस्ट कटिंग, मैन पावर कटिंग। ओके? आपको प पगार मिलता रहेगा सिर्फ 2 काम का। दिन की शुरुआत में आपके पास 2 ही काम आएँगे। दोपहर होते-होते और 8 काम ऐड हो जाएँगे। आप प्रेशर में आके 4 काम भी खत्म कर दोगे ना, तो भी एंड ऑफ द डे आपको सुनने को मिलेगा, क्या यार जो काम दिया था उसमें से आधा भी खत्म नहीं किया। तो कैसे लगेगा? गुस्सा तो आना ज़रूरी है ना, आ जाएगा, कॉमन सी बात है। तो इसीलिए वो इरिटेशन हमेशा बरकरार रहता है काम में। ये हमेशा होता था मेरे साथ। ओके? जब ये इरिटेशन बढ़ जाता है तो वो सर दर्द बन जाता है। इसीलिए आज के डेट में कोई भी सर दर्द को बीमारी नहीं समझता है। सर दर्द को लाइफ का एक हिस्सा समझने लगा है। ओके? ऐसे में अगर मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस सर दर्द के साथ मैं हँसी-खुशी अपनी फैमिली के साथ बैठ सकता हूँ या कहीं बैलेंस कैसे होगा यार? जॉब में सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पर्सनल लाइफ में कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, कई सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, खुद की लाइफ होती है, क्या-क्या बैलेंस करेंगे? तो पॉसिबल नहीं होता है। मेंटल जो स्ट्रेस होता है ना, वही फिजिकल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और तब जाके वो बीमारी का रूप ले लेता है। मेरा सर्विकल कॉर्ड शिफ्ट हो चुका था, वो स्ट्रेस की वजह से। ओके? ऐसे में अगर मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से बात करूँ, टाइम स्पेंड करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग ने मेरी लाइफ बदल दी। डिजिटल मार्केटिंग करने की वजह से मैं अपना पैशन फ़ॉलो कर पा रहा हूँ। मैं गिटार बजाना सीखना चाहता था, अब मैं सीख पा रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहता था, अब मैं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे काफ़ी सारा फ्रीडम मिल चुका है। जॉब की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि सिर्फ इंडिया में 2021 में कम से कम 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग में होने वाला है। हर बिज़नेस आज के डेट में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर ग्रो करना है, ये मैंडेटरी हो चुका है। ओके? क्योंकि फिज़िकल स्पेस पे वो कंस्ट्रेंट बन जाता है। एक शॉप है, एक ऑफ़िस है या फिर एक ओपन शोरूम है, कितने लोगों तक पहुँच सकते हो आप? बहुत कम। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वो काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए। यकीनन बिज़नेसमैन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसको समझ भी लेंगे, उसको सीख भी लेंगे। लेकिन उनका कोर बिज़नेस क्या है? डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, उनका कोर बिज़नेस है उनका खुद का बिज़नेस। तो वो लोग चाहेंगे कि मैं अपने कोर बिज़नेस में ज़्यादा फ़ोकस करूँ, ना कि डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन वो क्यों सीखना चाह रहे हैं? क्योंकि एक कंट्रोल चाहिए होता है उनको, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। क्योंकि कोई अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं ना, तो कोई भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है। अगर हम उस चीज़ को जान लेंगे तो डेफ़िनेटली हमें पता रहता है कि किस चीज़ के लिए क्या काम करना पड़ता है, उसके लिए वैल्यू क्या है, उससे हमें रिटर्न कितना मिल सकता है, हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज के डेट में बहुत सारे बिज़नेसमैन ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं। अगर कमाई की बात करूँ तो इसमें अनलिमिटेड कमाई होती है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है। आप अगर किसी भी जॉब में जाओ, एक मार्जिनल इंक्रीज़ होता रहता है। ईयर ऑन ईयर आपका एक छोटा-सा हिस्सा बढ़ता है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, उतना भी सैलरी नहीं बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन 12% बढ़ रहा है, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी 4%, 5%। अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हो, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ सकती है 10%। ओके? तो ये प्रॉब्लम है जॉब में, ये प्रॉब्लम है किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में।
गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो सैलरी शुरू होती है, एक टाइम के बाद आपकी सैलरी बढ़ती है, ना कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें दिन ब दिन जितना अच्छा बनते जाओगे, उतना ज़्यादा कमा सकते हो। पोटेंशियल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ब्लॉगिंग का मतलब आप सभी जानते होंगे। कोई जानता है यहाँ पे ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? कोई क्या बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉग? किसी को आइडिया है ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? आके फिल्म म्यूजिक प्रेजेंट्स, बॉबी जी, कोई भी जी सर। बताइए हेलो। सर, बताइए, हेलो। बताइए, बताइए ब्लॉगिंग का मतलब क्या है? सर ब्लॉगिंग में ये होता है कि आर्टिकल को लिखना होता है अपने एक वेबसाइट के जरिए, लोगों करेक्ट, तक पहुंचाना होता है। ऑसम, बिल्कुल सही कहा सर आपने। इतना ब्लॉगिंग मुझे पता है। ओके, ग्रेट। तो जी। ब्लॉगिंग में क्या होता है, जब भी हम ऑनलाइन में कुछ चेक करते हैं ना, कुछ रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो लोग उसके बारे में आइडियाज़ लिख चुके होते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में लिखूँ, तो उस नॉलेज को शेयर करना चाहूँ ना, तो मैं उसको आर्टिकल के रूप में कन्वर्ट करके अपने ब्लॉग में पब्लिश कर दूँगा, अपने वेबसाइट में पब्लिश कर दूँगा, तो उसको ब्लॉग कहते हैं। जब भी हम कुछ भी चेक करते हैं, तो हमारे सामने कई सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, ओके? तो जब मैंने ये सर्च किया कि टॉप 10 इंडियन ब्लॉगर्स कितना कमा रहे हैं, तब मेरे सामने ये रिजल्ट आया। ये देखिए, टॉप ब्लॉगर्स इन इंडिया, मैंने पूरे दुनिया का नहीं दिखाया इसमें, क्योंकि जब अगर मैं दुनिया की बात करूँ ना, तो करोड़ों कमा रहे हैं लोग, ओके? इसीलिए मैंने सिर्फ इंडिया का निकाला, क्योंकि हम सब इंडियंस हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना कमा रहे हैं। टॉप 10 ब्लॉगर्स में सबसे पहला नाम आता है मिस्टर अमित अग्रवाल। इनका ब्लॉग का नाम है labnol.org और कितना कमा रहे हैं? ये पर मंथ का इनकम है, साल का नहीं। तो ओके। टॉप 10 ब्लॉगर्स में अमित अग्रवाल जी का सबसे पहला नाम आता है। उनका ब्लॉग का नाम है labnol.org और उनकी कमाई है $60,000 प्रति महीने में। $60,000 है। $1 का कीमत जब मैं ये प्रेज़ेंटेशन बना रहा था 76 था। आज के डेट में $1 का कीमत है करीब-करीब 71 रुपीज़। चलिए मैं 70 कंसीडर करता हूँ। अगर मैं 70 भी कंसीडर कर लूँ ना, तो इनकी कमाई 1 महीने की हो गई 42 लाख रुपए। 42 लाख कोई भी कंपनी आपको नहीं दे सकती है। अगर आप गूगल जैसी कंपनी का सीईओ हो या फिर सुंदर पिचाई हो, हाँ, समझ में आता है। 42 लाख 1 महीने में कई सारे लोग 42 लाख पूरे साल का सैलरी ना लेते हुए भी रिटायर हो जाते हैं। 1 लाख की सैलरी तक पहुँचते-पहुँचते रिटायरमेंट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये भाई साहब घर पे बैठ के ब्लॉग लिख के 42 लाख रुपए 1 महीने में कमा रहे हैं। वैसे ही हर्ष अग्रवाल $52,000 कम से कम 33 लाख रुपए प्रति महीना। देखिए कितने सारे लोग हैं और ये कोई बुजुर्ग इंसान नहीं है, ओके? ये सारे के सारे यंगस्टर्स हैं। इसमें सबसे कम कमाने वाले का नाम क्या है? मिस्टर जसपाल सिंह, ओके? safedelete.com उनके ब्लॉग का नाम है। कितना कमा रहे हैं? $8,000। $8,000 का मतलब कितना हुआ? $1 का ₹70 भी पकड़ता हूँ तो $8,000 का 5,60,000 रुपीज़ हो गया। तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये काफ़ी टाइम से शुरू किए होंगे ना? यस, डेफ़िनेटली इन्होंने काफ़ी टाइम से शुरू किया है। अमित जी ने शुरू किया 10 साल पहले ब्लॉग लिखना। अब जाके इनकी कमाई 42 लाख रुपए हो रही है। आप में से कितनों को लगता है कि कोई भी बिज़नेस में या फिर कोई भी जॉब में 10 साल काम करने के बाद 42 लाख रुपए इनकम हो सकती है? मैंने जब जॉब शुरू किया था मेरी सैलरी ₹15,000 थी। मुझे 1 लाख रुपए पहुँचने के लिए 10 साल लगे। ओके, 1 लाख रुपए सैलरी प्रति महीने का पहुँचने के लिए 10 साल लग गए। ओके, क्योंकि वो मार्जिनली बढ़ता है। अब एक बात गौर करते हैं, यहाँ पे सबसे कम जो कमा रहे हैं ना, जो जसपाल सिंह जी है, टॉप 10 ब्लॉगर्स में इंडिया के 9th पोज़ीशन पे। पोज़ीशन थोड़ा-सा मैटर नहीं करता है यहाँ पे क्योंकि आप इनकम पे ध्यान दीजिए। $8,000 यहाँ पे दिया हुआ है। 5,60,000 रुपए। इन्होंने पिछले 4 साल से ब्लॉग लिखना शुरू किया है। अगर ये 4 साल से ब्लॉग लिखना शुरू किया है, तो आप 1 साल के लिए प्रैक्टिस करोगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनका 10% आप नहीं कमा पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी अगर आप आज शुरू करते हो, तो 1 साल के अंदर-अंदर इनका 10% आसानी से कमा सकते हो आप। क्योंकि ये जो दुनिया है ना बहुत छोटी है, इसको सीखना अगर आप एक ही काम को बार-बार करते रहोगे ना, काफ़ी अच्छा बन जाओगे इसमें। इतना ज़्यादा परफेक्ट बन जाओगे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बुलस्आय का गेम होता है, जो नीडल हिट करते हैं ना सेंटर को, तो उसको हिट करने के लिए आप कितना चांस ले सकते हो? शुरुआत में आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो। अगर आप बार-बार हिट करने लगोगे ना,
तो एक टाइम ऐसा आएगा हर शॉट आपका मिडल में जाके लगेगा, सेंटर में हिट करोगे आप। क्यों? इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस, करेक्ट? सो जिस किसी भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उसके ज़रिए आप पैसे बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और वो घर पे बैठ के बना रहे हैं। अब बात करते हैं ऐज की। मैंने कहा था ना 10 साल का बच्चा भी कमा रहा है यहाँ पे। ऐसे ही नहीं कह रहा था मैं हवा में। ये देखिए, इस बच्चे का नाम है रायन काजी। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हो गूगल में टाइप करके द अर्निंग ऑफ रायन काजी इन 2019 मैंने भी वही डाला था। तब जाके मुझे ये रिजल्ट आया। द हाईएस्ट अर्निंग यूट्यूबर दिस ईयर इज वंस अगेन रायन काजी। 2018 में इसने 22 मिलियन डॉलर कमाया था। 2019 में इसने 26 मिलियन डॉलर कमाया है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख और 26 मिलियन का मतलब होता है 260 लाख डॉलर, जिसका मतलब होता है 197 करोड़ रुपए। 197 करोड़। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। कैसे पॉसिबल हुआ? 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स है इस बच्चे के यूट्यूब चैनल पे। ऐसा करता क्या है? आप तो कहते होंगे कि ये सब झूठ होगा। आप चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके? हमें तो 1 करोड़ के भी सपने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं, हम वो रास्ता नहीं देख पा रहे हैं। उसको पाने का रास्ता कौन-सा है? उसमें उस लेवल तक हम कैसे पहुँच सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर इंसान बेईमान हो। ज़रूरी नहीं है हर अमीर इंसान गलत रास्ते से ही अपना पैसा कमाया हुआ होगा। कई सारे लोग हैं, जो ईमानदारी से भी पैसे कमाते हैं और ये बाकायदा टैक्स भरते हैं, ओके? तो टैक्स भरने के बाद भी इनका कमाया हुआ हर एक पाई-पाई व्हाइट मनी में कंसिडर किया जा सकता है, ओके? पोटेंशियल की तो मैं आपको गिनवा ही नहीं सकता। कोई लिमिट ही नहीं है इसमें, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, ओके? ये हो गई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की बात। आपके अंदर जो भी इंटरेस्ट है, जो भी नॉलेज है, उसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हो आराम से। 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारे रास्ते हैं इसमें पैसे कमाने के। अब फ्यूचर ऑफ बिज़नेस क्या है? बिज़नेस वालों के लिए इसमें क्या पोटेंशियल है, ये देखते हैं। आज आज से 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले तक भी सिर्फ़ यंगस्टर्स स्मार्टफ़ोन यूज़ करते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुका है। एक बच्चा भी स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहा है। क्यों? क्लासेस ऑनलाइन हो चुके हैं। एक बुजुर्ग इंसान भी स्मार्टफ़ोन यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि प्रवचन भी ऑनलाइन आने शुरू हो चुके हैं। तो जब से कोरोना हिट किया है, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग में आराम से कंफर्टेबली कर सकता है अब। बहुत कंफर्टेबल हो चुका है, क्योंकि घर पे बैठ के ऑर्डर करो, ऑर्डर करने के बाद मटेरियल सीधा घर पे आ जाता है, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सेफ्टी का सवाल है, दूसरा कन्वीनियंस का सवाल है। बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट है, बिना घर से बाहर निकले जो भी चीज़ चाहिए घर पे आ जाता है, ओके? बहुत कंफर्टेबली। लेथ मशीन तक लोग मँगवा लेते हैं, alibaba.com से, ओके? तो उस लेवल तक का मटेरियल अगर घर पे आ सकता है, तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल पे और डिजिटल गैजेट पे अपना टाइम बिताते हैं और वो पसंद भी करते हैं। अगर डाइनिंग टेबल पे भी लोग बैठे हैं ना, तो भी मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। कई सारे ऐड आ चुके हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे, करेक्ट? जब ऐसा है तो जो भी बिज़नेसमैन होगा, जो भी मर्चेंट होगा, वो अपना ऐड कहाँ पे दिखाना चाहेगा? रास्तों पे, बैनर पे नहीं, कोई न्यूज़पेपर में नहीं जो आज के डेट में कोई पढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ने वाले की संख्या काफ़ी घट चुकी है, क्योंकि हर कोई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे न्यूज़पेपर पढ़ लेता है। न्यूज़ काफ़ी सारे मिल चुके होते हैं उनको। इसीलिए ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करता है ना, वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे स्पेंड करता है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐड दिखाता है, तो उनका कन्वर्शन रेट बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हर एक बिज़नेस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहता है। बहुत ही कम खर्चे में जिस किसी को भी अपना ऐड दिखाना है ना, उसको आप अपना ऐड दिखा सकते हो। बिज़नेस डायरेक्टली उनको हिट कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, उसको मोनेटाइज़ करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ़ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए या फिर प्रोडक्ट होना चाहिए या फिर सर्विस होना चाहिए। आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, अपने करियर को ग्रो सकते हो, अपने प्रोफ़ाइल को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। बिना घर से एक कदम बाहर रखे, बिना आप अपने शॉप से एक कदम बाहर रखे, बिना आप अपने ऑफ़िस से बाहर गए, अपनी बात पूरी दुनिया के सामने रख सकते हो।
लेकिन फिजिकल प्लेटफॉर्म पे, कन्वेंशनल मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको अपनी बात किसी तक पहुंचानी है ना, एक तो सबसे ज्यादा तो पैसे इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद में क्लाइंट्स कहाँ पे है, ऑडियंस कौन है, पसंद आया कि नहीं है, कोई आइडिया नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, आराम से कर सकते हो आप। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना जिंदगी में, वो टाइम है। अगर ये गया तो वापस नहीं आने वाला है। हम काम करते हैं जीने के लिए, काम करने के लिए नहीं जीते हैं। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन ऐसे हो चुका है कि हम काम करने के लिए जीते हैं। क्यों? क्योंकि सारा टाइम तो उसी में चला जाता है। तो जीते कहाँ हैं? तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। उस टाइम पे आप अपनी लाइफ़ जी सकते हो, जो कि मैं अब जी पा रहा हूँ, जो कि मेरे लिए पहले पॉसिबल नहीं था। आपको लगता होगा इसमें काम तो बहुत होता होगा ना? हाँ, होता है, बहुत काम होता है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग टाइम बचाता है तो इतना सारा काम करने के बाद टाइम कैसे बचता है ये सोच रहे होंगे आप। इस पे काम करने के लिए आपके पास टूल्स काफ़ी सारे हैं। 5 लोगों का, 10 लोगों का काम करने के लिए 1 टूल काफ़ी होता है। तो वो टूल्स यूज़ अगर आप करना शुरू कर दोगे तो आपका काम चुटकियों में होता रहेगा। मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने हर किसी को एक सेपरेट मेल मैसेज भेजा है, गलत। मैंने 500 लोगों को एक साथ एक क्लिक पे मैसेज भेजा है। अगर मैं यही मैसेज पर्सनली भेजने के लिए मोबाइल लेके बैठा रहता ना, तो कम से कम मुझे 2 दिन लगते। ओके? तो ये मैंने किसी तीसरे थर्ड पार्टी को अपलोड नहीं किया था ये काम, मैंने खुद किया है और इसके लिए मुझे टाइम लगा सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में मैंने 5 लोगों को मैसेज भेज चुका हूँ मैं आज। ओके? हर कोई एक-दूसरे की कैटेगरी में आता है, इसलिए हर किसी का वेबिनार टाइमिंग अलग है, इसलिए उनके कन्वीनियंस के बेसिस पे वो वेबिनार जॉइन भी करते हैं। लेकिन मेरा काम आसान हो गया ना, अगर मुझे रिमाइंडर भी भेजना है, तो भी मैं भेज सकता हूँ। फिजिकल प्लेटफ़ॉर्म पे क्या कर सकते हो आप? जा के बात कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, बुला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अपनी बात पहुँचाना इतना आसान नहीं है फिजिकल प्लेटफ़ॉर्म पे। इतना ही नहीं, आप अगर अपने क्लाइंट के साथ या फिर अपने ऑडियंस के साथ या चाहने वालों के साथ अगर एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हो ना, तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर आप कुछ ऑफ़र दे रहे हो, कोई स्पेशल गिफ्ट दे रहे हो या फिर सीज़नल कुछ स्पेशल ऑफ़र निकला है, तो भी उसका अनाउंसमेंट करना होगा, उसके बारे में शेयर करना होगा, तो आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से आराम से कर सकते हो। क्योंकि कॉन्टैक्ट्स आपके पास हमेशा होते हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। लेकिन फिज़िकली वो पॉसिबल नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ के लिए। सबसे बड़ा हेडेक बिज़नेस में आज के डेट में अट्रिशन रेट है। लोग आते हैं, छोड़ जाते हैं। हर किसी का प्रॉब्लम ये है कि काम कम करेंगे, पैसा ज़्यादा चाहिए। जो इंसान ऑलरेडी सेट हो चुका है, अगर वो चला गया तो उसका काम करने वाला कौन होगा? जो नया बंदा आएगा वही करेगा। लेकिन जब तक वो काम नहीं सीखेगा उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको इसका टेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि अट्रिशन रेट का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको। सिस्टम काम करता है यहाँ पे, इंसान नहीं। इंसान कभी-कभी चूक सकता है, इंसान बीमार पड़ सकता है, सिस्टम बीमार नहीं पड़ सकता है। अगर मैंने कल के लिए जो मैसेज सेट करके रखा है, अगर इसमें से किसी ने भी वेबिनार अटेंड करना मिस किया है, तो उसको मैसेज अपने आप चला जाएगा। मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कल सुबह 9 बजे भी उठ जाऊँ ना, मैं हर रोज़ उठता हूँ सुबह साढ़े 5 बजे। लेकिन अगर मैं 9 बजे भी उठ गया किसी कारण, मूवी देख लिया, कुछ भी कर लिया, तो भी मेरा मैसेज उनको टाइम पे ही जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो सिस्टम यहाँ पे हमेशा काम करता है। तो इसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि मेरे पास काम करने वाले छोड़ के जा चुके हैं। मेरा सेल्समैन जा चुका है। अगर सेल्स वाला गया, तो बिज़नेस बंद या फिर डाउन, करेक्ट? लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे उसकी कोई गुंजाइश नहीं। फाइनली अगर आप फिज़िकली खुद को ग्रो करना चाहते हो, तो वो बहुत मुश्किल है। हर किसी के पास 24 घंटे ही होता है। तो जब 24 घंटे होते हैं, आज के डेट में अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 1 साल के बाद 20 लाख कमाना चाहोगे, तो क्या करोगे? 8 घंटे की जगह पे 16 घंटे काम करोगे? चलो मान लेते हैं कर भी लिया आपने। उसको अगर डबल करना है तो? तब क्या करोगे? 32 घंटे करोगे? जो कि होते नहीं है। मान लेते हैं आपने 24 घंटे भी काम कर लिया, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उसका डबल करना है तो? 1 करोड़ करना है तो? कितना भाग पाएँगे? भागना बहुत मुश्किल है। अगर 2 ऑफ़िस खोल लिया ना, तभी जाके शुरू हो जाती है भाग-दौड़। यहाँ पे आधा टाइम देना, वहाँ पे आधा टाइम देना। लेकिन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आप एक ही जगह पे रह के अपना बिज़नेस काफ़ी अच्छे से एक्सपांड कर सकते हो। क्यों?
क्योंकि एक तो बहुत कम टाइम में जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में जानकारी हो सकती है या फिर उनको इंटरेस्ट होता है, उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो बैठे-बैठे। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपके पास जो भी नॉलेज है, उसको डायरेक्टली टारगेट करके आप अपना एक खुद का कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, खुद एक ब्रांड बन सकते हो और वहाँ से पैसे कमा सकते हो। और इसका रीच का कोई लिमिट नहीं है। पूरी दुनिया आपका कस्टमर बन जाएगा, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बन जाएगी। ऐसे चलता है डिजिटल मार्केटिंग। अब देखते हैं हाउ इट हेल्प्स बिज़नेसेस। इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, ये मल्टीपल फोल्ड में ग्रो होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 30,000 इन्वेस्ट किया और मुझे 35,000 वापस रिटर्न मिले, वो नहीं होता है। बहुत मल्टीपल फोल्ड्स में यहाँ पे रिटर्न मिलता है। आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है अपने बिज़नेस का, तो आपको इसमें एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपके पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए कौन-सा 1 प्लेटफ़ॉर्म या 2 प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी होता है। हर किसी का बिज़नेस हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं चलता है। अगर मेरा क्राउड देखा जाए तो मेरे ऑडियंस फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में मिलता है, इसलिए मैंने अपना ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम में चलाया है। मेरा ट्विटर पे नहीं होता है, मेरा पिंटरेस्ट पे नहीं होता है। ओके? तो आप अपने बिज़नेस के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से जो भी डोमेन सही है, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी आपको करना अच्छा लगता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करके आप पैसे कमा सकते हो इसमें। इंसान अमीर सिर्फ़ कमाने से नहीं बनता है, जो कमाया हुआ पैसा है ना, उसको बचाने से भी अमीर बनता है, उसको बचाने से ही अमीर बनता है। कमाना तो अलग बात है, अगर कमाते रहे और गँवाते रहे तो उसका मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द लाइफ, बैलेंस इज़ निल ना, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा भी तो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जि आपने स्पेंड किया हुआ एक-एक पाई का भी आप हिसाब रख सकते हो। कितना गया, कितना आया। आप यहाँ पे ₹10 स्पेंड करोगे, आप ₹1000 कमाओगे। फिज़िकल प्लेटफ़ॉर्म पे आप ₹1000 आप ₹10 डालोगे, आप ₹12 कमाओगे। ये डिफ़रेंस है। अगर आप डिफ़रेंस की बात करेंगे तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जो आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। ओके? तो जो पैसा आपने ऑलरेडी कमा चुके हैं, वो पैसा तो आपके पास सेफ है। उसमें से थोड़ा पैसा भी आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो भी मल्टीपल फोल्ड्स में ग्रो कर सकते हो अपने बिज़नेस को। फ्रीडम इतना ज़्यादा मिलता है डिजिटल मार्केटिंग में, जो मुझे बहुत प्यारी है। हर किसी को फ्रीडम प्यारी होती है। जॉब में रहते-रहते अगर आप किसी को छुट्टी माँग लोगे ना कंपनी में, तो ऐसे लगेगा उनको कि जैसे उनकी इजाज़त माँग ली। एक छुट्टी माँग ली तो छुट्टी दे देते हैं, अनाउंस करते हैं कि 30 छुट्टी है, साल में 42 छुट्टियाँ हैं, लेकिन तब नहीं देते जब चाहिए होता है। तब देते हैं जब उनको चाहिए होता है, जब कोई काम नहीं होता है। लेकिन तब छुट्टी लेके क्या करेंगे? तब वो हमारे किसी काम के नहीं होता है। अगर आप बिज़नेस में हो और डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का काम करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शॉप पे ही जाके करना है। आपको ऑफ़िस में ही बैठ के करना है, नहीं। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, तो आप स्मार्टफ़ोन से भी आप अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हो। कई सारे ऐप्स हैं, कई सारे टूल्स हैं। आपका स्मार्टफ़ोन काफ़ी है आज के डेट में कि मार्केटिंग कैसे होती है, कितने कितने स्पेंड हो चुके हैं, कितना अमाउंट स्पेंड हो चुका है, कितने लीड्स आ चुके हैं, कितना कन्वर्शन हुआ है, ये सब कुछ देख सकते हो आप। ओके? अगर कोई मैसेज भेजना है, डायरेक्टली भेज भी सकते हो। कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कितना फ़ोन में अटेंड कर सकते हो बैठे-बैठे, पॉसिबल नहीं है। बिज़नेस वालों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करके देता है, जिसको जो चाहिए वही चीज़ आप स्टॉक कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल को या फिर स्टूडेंट्स को अगर डिजिटल मार्केटिंग में उतर रहे हैं या फिर यूट्यूबर बनना है, ब्लॉग लिखना है, तो आप वही लिख सकते हो या वही वीडियो बना सकते हो जो आपके ऑडियंस चाहते हैं। फिज़िकली आप कैसे करोगे इसको? जिसको जो चाहिए अगर आपके पास वो है, उसकी वैल्यू है। अगर सामने वाले को चाहिए ही नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है? भले ही आपके पास हीरा हो, अगर सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है तो, क्या वैल्यू होगी उसकी? तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ऐसे कई सारे मौके मिलेंगे, कई सारे रास्ते हैं इसमें, जिसके ज़रिए आप जान सकते हो कि लोगों को क्या चाहिए। अगर आपके पास मान लेते हैं आपके पास एक फिज़िकल स्टोर है और आप एक बहुत बड़ा बिज़नेस ले ओपन करके बैठे हो। फूड फूड इंडस्ट्री बेकरी है या फिर कोई भी ग्रोसरी का इंडस्ट्री है। आपने ऐसा माल स्टॉक कर दिया है जिसकी मार्केट में आज के डेट में डिमांड नहीं है। या तो वो सड़ जाएगा, या तो खराब हो जाएगा या फिर खराब होने से पहले, एक्सपायर होने से पहले उसको आधे दाम में आपको बेचना पड़ेगा।
सबसे पहले तो उसको इन्वेस्ट करो उसके अंदर स्टॉक रखने के लिए, उसके बाद में अगर खराब होता है इस डर से उसको कम दाम में बेचो। ज़रूरी नहीं है ना। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आप पूछ सकते हो, आप चेक कर सकते हो अपने ऑडियंस से कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं ऑर्डर डालने वाला हूँ, अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ये मँगा के रखता हूँ। मान लेते हैं 100 लोग ही है आपके ग्रुप में, 100 लोगों में अगर 10 लोगों ने भी कहा ना मुझे एबीसीडी प्रोडक्ट्स चाहिए, वो प्रोडक्ट्स आप ला के रखेंगे। अगर वो जिन लोगों ने वोट किया है, अगर उन्होंने भी नहीं खरीदा तो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, करेक्ट? एट लीस्ट खरीदने की उम्मीद तो रहेगी। तो वहाँ पे मनी रोटेशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा आपका, जिसकी वज़ह से आपका बिज़नेस में बहुत कम लॉस होगा और फ़ायदा ज़्यादा होगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए? सर ये यूट्यूब के लिए थोड़ा-सा बताइए, इसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का क्या सीन रहेगा? ये मार्केटिंग का सिस्टम रहता है क्या? हाँ, बिल्कुल है। अगर आप एक यूट्यूबर हो, तो आप ऑडियंस को कहाँ-कहाँ कनेक्ट करोगे? हर कोई यूट्यूब पे तो नहीं आएगा ना। जी, यूट्यूब जी, पे जी। हाँ, यूट्यूब में भले ही वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो चीज़ देखते हैं जो उनको चाहिए। आप जो ओके। पब्लिश करते हो वो तो नहीं देखेंगे ना। हाँ सर, इसमें ये है कि आप यूट्यूब से रिलेटेड एक ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। ब्लॉगिंग के तो ज़रिए भी आप अपनी ऑडियंस को कन्वेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड चाहिए, जी। आपको वो लोग चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अपना प्रेज़ेंस बनाना पड़ेगा, जी, 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 करेक्ट? जी। जी। जैसे कि आपने ब्लॉग बना लिया, आपका हुँ। वेबसाइट है, आपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपना पेज बना लिया, ग्रुप बना लिया, ओके, कम्युनिटी बना लिया। ओके, तो आपने जो भी किया, एक नया वीडियो बनाया तो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार एक-एक क्लिक पे आप शेयर कर दोगे ना, तो जी, डायरेक्टली उन लोगों के पास पहुँच सकते हो आप, जिनको इनकी ज़रूरत है, ओके। जिनको जो लोग इसको पसंद करते हैं। तो ऐसे हो के ही आपका बहुत फ़ास्ट ग्रो हो सकता है। हाँ सर, तो फिर इसमें सर अर्निंग सोर्स भी बढ़ गया ना, फिर तो ब्लॉगिंग का अलग हो गया, यूट्यूब का अलग हो गया। बिल्कुल, एक बहुत या इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे काम एक करते हैं, लेकिन हाँ, अर्निंग सोर्सेज़ अलग-अलग हो जाते हैं। कई जी, सारे जी, रास्तों से हमें पैसे कमाने का मौका मिलता है यहाँ पे। बिल्कुल जी, सही कहा जी। गणेश आपने। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मतलब सर कम इन्वेस्टमेंट में हम लोग जो फेसबुक और गूगल में किस प्रकार से प्रचार करें हम लोगों को डेटा मिल सके आप मोस्टली। कम इन्वेस्टमेंट नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट के भी करने के रास्ते हैं इसमें बहुत, बहुत सारे अच्छा। रास्ते हैं, ओके? हाँ सर वही तरीके चाहिए सर मुझे। हाँ, आप खुद के कम्युनिटी बना सकते हो, खुद के पेज बना सकते हो। आप जो पोस्ट करते हो उसको लिखना कैसा होता है, आपका कंटेंट कैसा है, उसके बेसिस पे भी बढ़ता है ये सारी चीज़ें, ओके? सिर्फ़ पैसे डालने से ही का लोग नहीं आते हैं। अगर हाँ। ऑर्गेनिकली कोई आता है ना, तो वो इंटरेस्ट से आता है, अपने खुद से हाँ इंटरेस्ट से जी सर आता है और सीखने वाला होना चाहिए। करेक्ट, वो लगन होनी सीखने चाहिए। वाला आता है वहाँ पे। अगर मैं जी सर पैसों सही। से ऐड करके लोगों को बुलाऊँगा ना, तो मैंने हुँ। कहा कि 500 लोगों को मैंने मैसेज भेजा है, उसमें से कितने लोग आए थे? 15 लोग आए थे। क्यों? जी, क्योंकि जी। अलग-अलग कैटेगरी के लोग हैं, टीचर्स के लिए अलग हुँ। रखा है मैंने, हाउसवाइफ्स के लिए अलग रखा है। ओके? ओके, अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम ये नाम क्यों रखा मैंने? जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, तो मैंने कम से कम 7 लोगों से सीखा है। एक इंसान से सीखने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला। क्योंकि जो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में मार्केट में सिखा रहा है, वो सरफेस लेवल पे सिखा देते हैं, ये एक्सपेक्ट करके कि जो बंदा सीखने आया है उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ऑलरेडी पता है, ये सोच के चलते हैं, ओके? तो जो कुछ भी वहाँ पे सिखाते थे, मुझे हमेशा से ही इस चीज़ का प्रॉब्लम होता था, कभी डाउट आता था तो वो डाउट क्लियर नहीं होता था। तो मैं आगे जाके और एक सीखना चाहता था, और सीखना चाहता था। जो बर्निंग डिज़ायर मेरे अंदर था उस डिज़ायर की वज़ह से मैंने कभी रुका नहीं, ओके? जब तक मुझे नहीं आया तब तक मैं डटा रहा। लेकिन ये चीज़ हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, ओके? जब पैसे की बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो लोग सोचते हैं कि जो पैसा मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया सबसे पहले तो वो पैसा वापस आ जाए, उसके बाद में मैं और इन्वेस्ट करूँगा, ओके? तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि जो भी इंसान मुझसे सीख रहा है, जो भी स्टूडेंट हो, प्रोफ़ेशनल हो या फिर बिज़नेसमैन हो, अगर वो सीखना चाह रहे हैं, तो उनको पैसा कमाने का मौका यहीं से मिलना शुरू हो जाए। यहाँ पे आपने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया होगा, वो पैसा आप ये कोर्स खत्म होने से पहले ही वापस पा सकते हो या फिर उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। इसका एक ज़रिया मैंने बना दिया इस कोर्स के अंदर ही, ओके? उसकी वजह से मैंने इस कोर्स का नाम डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ना रख के अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम ऐसे नाम रखा, ओके? तो आखिर है क्या इसमें? अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा है? ये बेसिकली 12 हफ्तों का प्रोग्राम है जिसमें 3 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। क्यों? यहाँ पे आप सिर्फ सीखोगे नहीं, बल्कि आप लिटरली काम करोगे।
आप अपने खुद के प्रोफाइल पे काम करोगे। मान लीजिए आपने मुझे एक वेबसाइट का ऑर्डर दिया, मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आपने ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए मैंने आपको एक एक्स अमाउंट चार्ज किया। वो वेबसाइट मैं आपको बना के दे दूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने ऑर्डर दिया, मैंने सप्लाई कर दिया, खत्म। अब मैं इसमें क्या कंसिडर कर रहा हूँ, आपने मुझे ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उसपे काम मैं नहीं करूँगा। काम आप खुद करोगे। आपका वेबसाइट आप खुद बनाओगे, आपके ब्लॉग्स आप खुद लिखोगे, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग आप खुद करोगे। करना क्या है, कैसा है, रिजल्ट्स कैसे लाने हैं, ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा आपको, ओके? इसकी वजह से आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते रहोगे। तो आप जैसे ही ये कोर्स खत्म करोगे, आपको 3 महीने का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे, ना कि सिर्फ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। दूसरा, इसमें मैं 8 मॉड्यूल्स कवर कर रहा हूँ। आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या बिज़नेसमैन हो, आपको डिजिटली लॉन्च करने के लिए जो किसी भी नॉलेज की ज़रूरत है, वो इन 8 प्रोफाइल्स में कवर हो जाएगा। वो 8 प्रोफाइल कौन-सा है, ये मैं आपको बता दूँगा। अगर आप जॉब जॉइन करना चाहते हैं, तो एज़ अ प्लेसमेंट असिस्टेंस मैं यहाँ पे आपको 2 से भी ज़्यादा कंपनियों का लिस्ट दे दूँगा, इंडियन डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ का। जहाँ पे आप डायरेक्टली अपना वर्क प्रोजेक्ट के साथ-साथ अपना प्रोफाइल अगर शेयर करते हो तो आपके जॉब पाने का या फिर फ्रीलांसिंग काम पाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। कोई भी वेबसाइट अगर आपके पास बिज़नेस है, एक सिंपल वेबसाइट बना के लेना है आपको, 4 से 5 पेज का स्टैटिक वेबसाइट भी है, तो भी 25 से 30,000 रुपए कहीं के नहीं गए। मैं खुद चार्ज करता हूँ, ओके? शुरुआत जब मैंने की थी तब मैंने 5,000 से की थी, तब मेरी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब मेरी क्वालिटी भी अच्छी है, मैं वर्ल्ड क्लास वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, फिर भी मेरे ओवरहेड्स कम्स है, इसलिए मैं सिर्फ 25 से 30,000 रुपए चार्ज करता हूँ। अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बना के लेना चाहते हैं ना, तो भी आपको 25 से 30,000 रुपए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप वो वेबसाइट खुद बना के ले सकते हो। उसके बाद भी अगर उसको मेंटेन करना है ना, तो भी मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने अपना वेबसाइट खुद बनाया है, आप इसको खुद ही मेंटेन कर सकते हो, ओके? इस वेबसाइट को बनाने के लिए 10,000 रुपए तक का बोनस मैं पहले ही महीने में आपको दे रहा हूँ, ओके? तो आपसे जो भी खर्चा होता है, वो खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इनफैक्ट पूरा का पूरा हिस्सा मैं ले रहा हूँ। किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ये कभी नहीं कहता है। मैंने 7 लोगों से सीखा, लेकिन हर जगह पे यही कहा गया कि आपको ये खरीदना है, आपको डोमेन नेम खरीदना है, आपको होस्टिंग खरीदना है, आपको एसएसएल सर्टिफिकेट खरीदना है, आपको ये खरीदना है, वो खरीदना है, यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, बस हो गया था मुझे, ओके? तो वो कोई भी इंसान जब इन्वेस्ट करता है ना, उसके आगे भी और इन्वेस्ट करना है ये खत्म होने से पहले ही, सीखना खत्म होने से पहले ही और इन्वेस्ट करना है, ये जब पता चलता है ना तो दुःख होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एज़ अ सर्विस मैं अपने एंड से प्रोवाइड कर दूँ, ओके? तो मैं 10,000 रुपए का बोनस पहले महीने में ही दे रहा हूँ। फाइनली लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं, दूसरों से ऑर्डर कैसे ले सकते हैं, प्लस चार्जेस कितने करने हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या-क्या होने हैं, डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है। प्रैक्टिकली वर्क कैसे करना है, ये कोई नहीं बताता है। प्रोसेस हर कोई बताता है। अगर प्रोसेस ही सीखना है ना, तो आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब में सब कुछ है यार। आप एक सिंपल सा वीडियो डाल दो, सिंपल सा टाइप कर दो, हाउ टू रन फेसबुक ऐड, आपके सामने पूरे के पूरे लिस्ट आ जाएगा। तो अगर प्रोसेस ही सीखना है, तो कोई कोर्स जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रोसेस पे काम नहीं करता, कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। अगर मैं आपको मछली खाना सिखा दूँ, तो आप सिर्फ़ तब खा सकते हो जब मैं आपको बना के दूँगा। अगर मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दूँ तो, आप तब-तब खा सकते हो जब-जब आपको खाने का मन करता है, क्योंकि अब आप खुद पकड़ सकते हो उसको, ओके? तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। लाइव प्रोजेक्ट्स आप करते रहोगे और एफ़िलिएट मार्केटिंग, जैसे अभी-अभी गणेश जी ने पूछा कि यूट्यूब के ज़रिए मैं रीच कैसे बढ़ा सकता हूँ? मुझे वेबसाइट बना के ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग से मुझे और ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। रेवेन्यू कैसे आएगा? सिर्फ़ लिखने से कोई पैसा नहीं देता है। आपको एफ़िलिएट लिंक ऐड करने पड़ते हैं। एडसेंस में सब्सक्राइब करना पड़ता है, एडसेंस के साथ जुड़ना पड़ता है, ओके? लेकिन एफ़िलिएट मार्केटिंग करने के लिए, एफ़िलिएट इनकम कमाने के लिए जब अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका वेबसाइट तो नया है, ट्रैफ़िक कम है, ये कई सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं। वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के पहले ही अगर आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने लर्नर ज़ोन के ही एफ़िलिएट लिंक्स बना के आपको देना शुरू कर दूँगा। 1 महीने खत्म होने के बाद इमीडिएटली आप एफ़िलिएट इनकम कमाना शुरू कर सकते हो। ओके? इसके ज़रिए आपको कोई रिजेक्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे कंट्रोल में है।
और मैं अपने कोर्सेज का एफिलिएट लिंक दे रहा हूँ आपको। आप मुझसे खुद सीख रहे हो। तो जब आपको खुद पता है कि मैं किस तरह से सिखाता हूँ और जो मैं सिखा रहा हूँ वो लोगों के लिए सही है या नहीं, जब आप अपने असाइनमेंट शेयर करते हो, कई सारे इंटर्न्स तो सिर्फ अपने असाइनमेंट शेयर करने से अपना एफिलिएट इनकम पाना शुरू कर चुके हैं। ओके? मैं कुछ दिखा दूँगा आपको थोड़ी देर में कि असाइनमेंट्स कैसे शेयर करते हैं लोग और कैसे उनको फीडबैक्स आते हैं। वो सब कुछ सिखा दूँगा और इंटर्न्स ऑलरेडी क्या कर रहे हैं वो भी दिखा दूँगा मैं। इस आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं फॉर्च्यून बंडल कहता हूँ क्योंकि इसकी वज़ह से मेरी किस्मत बदल चुकी है, इसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं खुद के मैं अपने लाइफ़ को अपने टर्म्स पे जैसा चाहता था वैसे जीने का पॉसिबल हो पा रहा है मेरे लिए। मैं अपने फैमिली के साथ रह के काम कर पा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ बिताता हूँ। प्लस मैं दूसरों के लाइफ़ में भी कंट्रीब्यूट करने का बहुत अच्छा मौका मुझे मिल रहा है और मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहा हूँ। ओके? तो इसमें है क्या? बिगिन विद ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से शुरुआत करता हूँ मैं क्योंकि यही एक सोर्स है जहाँ से आपको हर चीज़ को सीखने का मौका मिलेगा। चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो या फिर कंटेंट क्रिएशन हो या फिर मार्केटिंग हो, हर चीज़ यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये बेस है। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें कवर हो जाएगा, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, आपके ब्लॉग को, यूट्यूब चैनल को या फिर आपके वेबसाइट को एफिलिएट मार्केटिंग के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है, वो सिखा रहा हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करते हैं, ये बेसिक लेवल पे सिखाया जाएगा क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ही एक खुद में बहुत बड़ा डोमेन है। इसको सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, ओके? तो आपके वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़्ड कैसे बनाना है, डेफिनिटली ये कवर किया जाएगा इसमें। ईमेल मार्केटिंग मैं इसमें सिखा रहा हूँ, मार्केटिंग ऑटोमेशन सिखा दूँगा, प्लस गूगल एनालिटिक्स। आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे, आपके वीडियोज़ पे लोग कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं, किस ऐज के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लोग कहाँ पे आके वापस कौन से पेज से निकल रहे हैं, उस पेज को अगर अच्छा बनाना है तो कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए गूगल एनालिटिक्स इसमें मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप ये सारे कोर्सेज़ इंडिविजुअली मुझसे खरीदते हो, तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स प्राइस है अराउंड 49,992 होगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ 50,000 रुपए में भी मिलता है, 1 लाख में भी मिलता है। मैंने खुद ने 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, 500 रुपए में भी मिलता है, ओके? क्वालिटी मैटर करता है, क्योंकि इसके आगे भी और कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। 2 मिनट दीजिए, उस सरप्राइज़ तक पहुँच जाऊँगा मैं, क्योंकि मैं सिर्फ़ इतना नहीं दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा बंडल अगर आप नवंबर बैच में एडमिशन लेते हो तो 24,997 में दे रहा हूँ। ये भी प्राइस नहीं है, ये भी एक्चुअल प्राइस नहीं है, ओके? आपको सुन के थोड़ी-सी हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। थोड़ा-सा देखते रहिए कि क्या है इसमें। दिस इज़ द एक्चुअल गेम चेंजर फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं रहता कि कौन से करियर को मैं चूज़ करूँगा तो मैं ग्रो कर सकता हूँ, एक्सेल कर सकता हूँ। कौन से करियर को मैं एन्जॉय कर सकता हूँ। सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, काम करने वालों को भी, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको भी पता नहीं होता है। मुझे खुद नहीं पता था 1.5 साल पहले तक। जब मैंने कोच बनने के लिए खुद को एनरोल किया ना, तब जाके पता चला कि मेरी ज़िंदगी में क्या करूँगा तो मैं खुश रहूँगा। मैं किसमें अच्छा हूँ, मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। जब हम खुद को अच्छे से नहीं जान पाएँगे, तो दुनिया को क्या जानेंगे। तो एक करियर कोच होने के नाते, उसके ज़रिए मैंने करियर ब्रेकथ्रू फार्मूला कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है। ये कोर्स कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स भी दिखा दूँगा इसका, ओके? ये कोर्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट के लिए या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक वरदान बन चुका है आज के डेट में। जब जो कोई भी इसके थ्रू जा रहा है, जो भी इसको कर रहा है ना, उसकी बातें अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। उसके बाद में अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है, इंग्लिश को थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है तो स्पीक इन इंग्लिश कोर्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। फाइनली अगर आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना है, तो साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू कोर्स भी मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। अगर ये तीनों कोर्सेज़ भी सेपरेटली मुझसे खरीदोगे आप, तो इस कोर्सेज़ के प्राइसेज़ होंगे अराउंड 8,000, 5,000 प्लस 2,500। ये तीनों कोर्सेज़ ही करीब-करीब 15,000 रुपए के हो जाएँगे। लेकिन ये तीनों के तीनों कोर्सेज़ मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ओके? ये हो गई बात स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, ये बोनस रखा है मैंने। अगर आप बिज़नेस में हो, आपका खुद का बिज़नेस है, तो आप जानते होंगे कि वीडियो मार्केटिंग हैज़ बिकम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग मार्केटिंग। तो इसलिए मैंने बिज़नेस के लिए वीडियो मेकिंग कोर्स यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ, ऑफ वर्थ 15,497। ओके? इसमें वीडियो कैसे कई कई सारे लोगों को दिक्कत होता है कि कैमरा के सामने कैसे आए, कैसे बात करें। अगर
बोलने के टाइम पे मैं जो बोल रहा हूँ लेकिन कंटेंट खत्म हो रहा है मेरे दिमाग से, लगातार बोल नहीं सकते, तो उसको कैसे बोला जा सकता है? क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? किस टाइप के टूल्स यूज़ करेंगे तो हमारा वीडियो अच्छा बन सकता है? हमारा ब्रांडिंग को अच्छा करने के लिए मुझे कौन-कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करने पड़ेंगे? कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ पहुँचा सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएँगी। ओके? तो बिज़नेसेस के लिए या तो ये आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस में हो, आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तब भी आप अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को या फिर बच्चों को ये देना चाहते हो, तो आप ये पैकेज उनको दे सकते हो। ओके? तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो ये बोनस है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोर्स डिलीवर कैसे किया जाएगा? एक्सेस टू ऑनगोइंग लाइव क्लासेस अप टू 4 बैचेस। जब भी आप कोई डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सीखना चाहोगे ना, तो मैक्सिमम लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज़ आपको दे देता है। मैक्सिमम 99% कोर्सेज़ आज की डेट में रिकॉर्डेड कोर्सेज़ मिलते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड कोर्सेज़ में दिक्कत क्या आती है? कई बार सवाल ऐसे होते हैं जो रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं लाइव क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। ओके? अगर आपने नवंबर बैच में जॉइन किया, नवंबर बैच में जॉइन करने के बाद 12 हफ्ते तक सीखा और कंप्लीट कर लिया, तब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगले बैच में जॉइन नहीं कर सकते हो। आप ऐसे 4 बैचेस तक जॉइन कर सकते हो। आज के डेट में मैं जो भी प्राइस दे रहा हूँ, उसी प्राइस के बेसिस पे आप अगले 1 साल तक 4 बैचेस में जॉइन कर सकते हो। मैं नहीं रोकूँगा आपको। चाहे वो आपके रिविज़न के लिए हो या फिर कंट्रीब्यूट बैक करने के लिए हो या फिर ऐसे कोई एक टॉपिक मिस हो गया है मेरा, फिर भी मैं लाइव सीखना चाहता हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। तो 4 बैचेस तक आप जॉइन कर सकते हो। सेकंड, लाइव डाउट क्लियरिंग सेक्शन। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। जब भी हम कुछ नया सीखना चाहते हैं ना, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाउट्स आता है। तो डाउट्स आने के बाद क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज़ में, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में ये कहा जाता है कि जब भी आपको डाउट आएगा इस पोर्टल पे आप डाल दो। पोर्टल पे डाल तो दिया मैंने, उसका जवाब भी मुझे मिल गया। अगर वो जवाब समझ में नहीं आया तो? तब क्या करूँगा? सबसे पहले जो वो सिखाते हैं, उसको समझने के लिए टाइम जाता है क्योंकि वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो होता है। वो अगर समझ भी लिया, समझने के टाइम पे कुछ डाउट आया तो जब मैं उसको पोस्ट करता हूँ, तब जाके उसको पोस्ट करने के लिए काम करने के लिए 1-2 दिन तो चाहिए ना। तो उस 1-2 दिन के बाद मैं जब डाउट पोस्ट करता हूँ, तो उस डाउट के बाद में उनको आंसर करने के लिए वो 1-2 दिन लेंगे। उसके बाद में जब मेरे पास जवाब आएगा, वो डाउट समझ में नहीं आया तो गया ना काम से। तब तक अगले हफ्ते का क्लास आ जाएगा। मैं पिछले वाला डाउट क्लियर करूँ या अगले हफ्ते का क्लास अटेंड करूँ? ये प्रॉब्लम था मेरा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन बोल के एक एक्स्ट्रा सेशन ऐड कर दिया बीच में। हफ्ते के 1 दिन मैं सिखा दूँगा, तो 3 दिन आप काम करोगे उसपे, क्योंकि काम करने के लिए भी आपको ट वक़्त चाहिए होता है। क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट अगर कोई डांसर है, वो डांस कर रहा है तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उस स्टेप को सीखने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे टाइम लगेगा। तो वो टाइम 3 दिन आपको दे रहा हूँ मैं। 1 दिन मैं सिखा रहा हूँ, 3 दिन आप काम करोगे। उस 3 दिन में जो भी आपको दिक्कतें आएँगी, जो भी आपको डाउट्स आएँगे, चौथे दिन उसको मैं क्लियर कर दूँगा, ताकि आप उन डाउट्स पे क्लियर करके 5वें और छठे दिन में पिछले हफ्ते का कंप्लीट खत्म करके आप नेक्स्ट क्लास के लिए आराम से आ सको, विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तभी जाके आप प्रोग्रेस कर पाओगे इसमें, तभी जाके आपकी हैंड होल्डिंग हो सकती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ओके? जो दिक्कतें मुझे आई है, वो दिक्कतें मेरे स्टूडेंट्स को कभी ना आए, इसलिए मैं इतना सारा वक़्त इसमें बिता रहा हूँ। अगर मैं चाहता, तो और एक सेशन यहाँ पे ऐड कर देता। मैं ये बोल सकता था कि ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे ऐड कर दो। मैं 4 लोगों को बिठा सकता था सिर्फ़ डाउट पे आंसर करने के लिए, लेकिन मुझे वो करना नहीं है, क्योंकि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फ़ोकस कर रहा हूँ। भले ही कम लोग सीखें, जो लोग सीखते हैं, वो खुशी से यहाँ से जाएँ, वो खुद इसके बारे में दूसरों को बताएँ, ये मैं चाहता हूँ। ओके? वीकली मास्टरमाइंड मीट्स क्रिएट किया जाएगा और यहाँ पे कई सारे ग्रुप एक ग्रुप बना चुका हूँ मैं जो ऑनलाइन ग्रुप है। अगर हम अकेले निकले हैं किसी सफ़र पे तो वहाँ पे आने वाली हर दिक्कतें हमारे अकेले की होंगी। अगर हमारे साथ एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, तो वैसे ही दिक्कतें कई सारे लोगों को आई होंगी, उन्होंने उसको पार करके आगे भी निकले होंगे। तो उस ग्रुप में भी अगर आप पोस्ट करोगे तो वहाँ से भी आपको कई सारे सपोर्ट मिल जाएँगे और ग्रोथ आपका बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। फाइनली जो भी मैं लाइव क्लासेस में बताऊँगा, उसके रिकॉर्डेड सेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप एक लंबा-चौड़ा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का वीडियो नहीं देखना पसंद करते हो, तो इन कोर्सेज़ को मैंने छोटे-छोटे टॉपिक के ऊपर लर्नर्स ऑन प्लेटफ़ॉर्म पे मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। तो आप वहाँ पे भी जाके आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी के लिए वेट कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो वहाँ पे भी फ्री टाइम में आप आराम से कोर्सेज़ को देख सकते हो।
आपका कोर्स मिस हो जाएगा, क्लास मिस हो जाएगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है मैंने यहाँ पे, ओके? अगर एक बार एंट्री करते हो तो पूरा सीख के ही निकलना है। तो ऐसे करके मैंने इसको फुल प्रूफ कोर्स बनाया है यहाँ पे। एक्सपेंसेस वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इसमें का थोड़ा-सा डिफरेंस है। एक पतला-सा डिफरेंस जो है इसमें वो समझाना चाहूँगा मैं आपको। जो भी पैसा हमारे जेब से जाएगा और वापस नहीं आएगा, उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जो भी पैसा हम दे रहे हैं अपने जेब से जा रहा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन रिटर्न हमें मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगर हमने फ़ोन खरीद लिया, तो वो पैसे गए। फ़ोन तो आ गया, लेकिन उससे पैसे और नहीं आएँगे, तो वो एक्सपेंस हो गया। अगर हमने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसे गए इनिशियली, लेकिन जब पैसे वापस आते हैं, तो उससे कई ज़्यादा आते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके? उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है आपको। अब ये जो कंप्लीट कोर्स का जो बंडल है ना, वो मैं 24,997 में दे रहा हूँ। अगर आप इसको एक्सपेंसिव कंसिडर करोगे, तो बहुत बड़ी गलती करोगे। क्यों? क्योंकि एक तो आप यहाँ से सीख रहे हो, नॉलेज इज़ द बिगेस्ट गेन। सेकंड, आप इसके ज़रिए पैसे बहुत कुछ कमा सकते हो, अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। प्लस यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो यहीं से वापस पाने का मौका मैं आपको दे रहा हूँ। अगर बोनसेस पहले महीने में 10,000 का बोनस दे रहा हूँ, अ, कोर्सेज़ दे रहा हूँ, 15,000 के एडिशनल कोर्सेज़ दे रहा हूँ, एफ़िलिएट लिंक्स दे रहा हूँ, काफ़ी कुछ दे रहा हूँ मैं इससे, ओके? फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन दे रहा हूँ, एक कम्युनिटी बना के दे रहा हूँ। अगर सारे के सारे बोनस कंबाइन करोगे ना, तो लगभग वैल्यू होगी 97,000 के आस-पास। लेकिन आपको 24,997 भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उतना भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नवंबर बैच में एनरोल करना चाहते हो, तो आपको ये पूरा का पूरा बंडल सिर्फ़ और सिर्फ़ 12,497 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा और कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। ओके? सो यू विल गेट एडिशनल 50% डिस्काउंट। मेरा कोर्स अगर इंडिविजुअली खरीदोगे तो 50,000 का होता है। ये कोर्स मैं बेच रहा हूँ 25,000 में। अगर आप नवंबर बैच के लिए रजिस्टर करते हो, जो कि फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए मैं ये ऑफर दे रहा हूँ और सिर्फ 12,497 में दे रहा हूँ। और एक बात बता दूँ आपको, आपका पैसा रिकवर करने के लिए जो एफिलिएट लिंक दूँगा ना मैं आपको, आपसे आया हुआ हर रेफरल पे 20% शेयर करूँगा मैं आपसे। तो जान लीजिए, अगर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे 500 लोग हैं, तो जो भी आप काम करना शुरू करोगे, जो भी आप असाइनमेंट बना के डालोगे, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कम से कम 10 लोग तो आपसे नहीं पूछेंगे कि ये कैसे किया? कहाँ से सीखा? मुझे भी करना है। तब भी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, यहाँ से सीखा, इतना कह देंगे तो बस है। बाकी सब मैं देख लूँगा। आपका सेल्स भी मैं खुद करके देता हूँ, ओके? तब भी मैं आपको 20% दे दूँगा। अगर 5 लोगों ने भी एनरोल कर लिया ना, तो भी आपका पैसा यहाँ से वापस मिल जाएगा आपको। इतना ही नहीं, अगर और 5 लोग एडिशनली आ गए, तो पैसे मैं आपको दूँगा, आपको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ओके? लेकिन एडमिशन के लिए आपको पैसे देना ज़रूरी है, ओके? सो इतना है इस कोर्स में और अब तक जो मुझे बताना था, मेरे एंड से मैं बता चुका हूँ। प्रूफ़ दिखाने की बारी है, मैं प्रूफ़ दिखा दूँगा। तब तक के लिए जब तक मैं उसको ओपन ना करूँ, तब तक ओपन कर दूँ, तब तक आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। इनका नाम है रंजनी, ये एरोनॉटिकल कंपनी में डिज़ाइन इंजीनियर है। ये कहती हैं कि सीबीएफ इज़ सच अ वेल डिज़ाइन्ड कोर्स दैट हेल्प्स टू टेक अ लुक एट योर इनर सेल्फ। आप क्या हो, आपको इससे वाकिफ़ कराएगा ये। बाय द टाइम यू कंप्लीट द कोर्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर वैल्यू। आपकी खुद की वैल्यू क्या है आज के डेट में आपको पता नहीं, मैं बेट लगा के कह सकता हूँ, ओके? अगर मैं आपसे ये पूछूँ ना कि आपको आपकी ज़िंदगी में आपका एम क्या है? फिलहाल आपको पता नहीं है। जी, जी, करेक्ट सर। हाँ, लेकिन ये कोर्स आपको उससे वाकिफ़ कराएगा और उस तक कैसे पहुँचना है, ये भी बताएगा आपको, ओके? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं व्हाट आर योर टैलेंट्स? व्हाट इज़ योर कोर स्ट्रेंथ इन अ सिस्टमैटिक वे? दिस हेल्प्स टू प्लान योर फ्यूचर। Many times we dream or wish to achieve something in life, but we don't know how to bring our dreams to reality. This course helps you to get the answer yourself. आप खुद ढूँढ लोगे इस कोर्स के ज़रिए अपने आंसर को, ओके? It helps to transform your dream to reality. I recommend this course to people who think they can't achieve anything because of known or unknown constraints. The course is the course is communicated in very simple language, easy to understand by everybody, irrespective of their educational background. Thank you, Viresh. Okay? ये हो गया मिस रंजनी का। नेक्स्ट देखते हैं, रवि का है। रवि इज़ अ आईटी प्रोफेशनल। ये देखिए, आईटी प्रोफेशनल होने के बाद भी इन्होंने
कितना लंबा चौड़ा फीडबैक लिखा। दिस कोट हैज ओपन माय आईज बाय वेकिंग मी अप एंड शोइंग हाउ लिटरली ऑल ऑफ आवर लाइव्स आर बीइंग ड्रिवन लाइक अ मैकेनिकल मशीन। है आईटी प्रोफेशनल, लेकिन बात कर रहे हैं मैकेनिकल मशीन की, जैसे हम लोग अपने लाइफ चला रहे हैं। सेकंड, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लाइक एवरीवन, unknowingly I also followed the same pattern of going to school, getting into college and landed in a job after a long search। यही करता है हर कोई। I was constantly searching for something to do apart from my job, but I was not able to find the genuine resource and the right mentor. Neither I had the money nor the clarity to take action, even though I was desperate to do something. A close friend of mine has suggested me to take this amazing course, CBF, Career Breakthrough Formula, which had changed his life, and I just believed in him and enrolled for it. I didn't expect much from this course, but to my surprise, I found my all answers in CBF. Here is what I actually got from this course. I found my goal in life, got to know about the steps to achieve them, got a better clarity about my career and life. Finally, I was able to find my passion with utmost clarity. Now I will reach my goal without compromising on my passion. Finally, after attending many webinars and many seminars, I found a good coach with a similar kind of passion who is willing to help people who are struggling with their career and compromising with their passion. Thank you, Viresh Putrajali, for being there as my guru to achieve my goals with my passion. मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेंटालिटी के लेवल से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर किसी ने गलत रास्ता पकड़ लिया तो वो किस दिशा में जा सकता है। ओके, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख भी लोगे ना कहीं से, उसमें भी अगर आप गलत डोमेन चूज करोगे तो भी सफर करोगे आप। ओके, तो ऐसा एक नहीं दो नहीं, अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाते हो तो कई सारे आपको टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। अक्षय इज द मार्केटिंग मैनेजर, वो भी काफी कुछ लिख चुके हैं। अश्विनी आईटी प्रोफेशनल है, और मल्लिकार्जुन ही इज द फाउंडर ऑफ ट्राइविजम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। और देखना चाहोगे मिस्टर राजशेखर पाटिल, आई सर्जन है, इन्होंने रिसेंटली मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स खत्म किया है। ये देखिए क्या कह रहे हैं। I went through a course in digital marketing by Mr. Viresh, and it was really good. Though I am a doctor by profession, I wanted to have a good online presence and help my plan to set up primary eye care centers in rural areas. Promote preventive eye care to rural people. I had been experimenting with online courses, books on a trial and error basis. ये ऑलरेडी Udemy से कोर्सेज खरीद चुके थे, ऑलरेडी कहीं और बुक्स पढ़ के ट्राई कर रहे थे, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रहा था। Then I met Viresh and things changed. He is so good about concepts in digital marketing, in the way he presents his ideas, communication, doubt clearing, and literally he holds your hand to teach practical aspects of digital marketing. मैंने आपसे पहले ही कहा था, इंफॉर्मेशन चाहिए ना, कैसे करते हैं, ये अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि आप मुझसे या किसी और से सीखो। अगर कॉन्सेप्ट की बात आती है तो आई कैन बेट यू ऑन दैट, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे कोई नहीं सिखा सकता आपको, क्योंकि मैं इसको सर्विस कंसिडर करके सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ना कि बिजनेस के लेवल पे। अगर मुझे बिजनेस ही करना होता ना तो मैं इंग्लिश में कोर्स करके अच्छा खासा पैसे कमा रहा होता। एक डाउट क्लियर सेशन ऐड करने के बजाय मैं चुपचाप और एक बैच बना देता हूँ वहां पे। ओके, तो और यहाँ पे लिख रहा है, many things that I wasn't able to understand with books or online recorded courses, I understood from him. He is really good and I hope it will benefit for many youngsters who want to make their career in digital marketing. अगर आप जो ऑलरेडी मेरे इंटर्न्स है वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखना चाहते हो तो यहाँ पे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स है। सिर्फ टेस्टिमोनियल्स नहीं, उनके किए हुए काम का उनका लिंक भी मैं दे चुका हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको अलुमनाई से बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा सिर्फ ये दिखा देंगे, लेकिन मैं ये ट्रांसपेरेंसी का लेवल आगे ले जाके यहाँ पे मैं आपको उनके वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ, मैं अपने खुद के वेबसाइट में। ओके, तो आप किसी के भी वेबसाइट का जो लिंक है यहाँ पे क्लिक करके वो कैसे काम कर रहे हैं, वो किस लेवल का ब्लॉग लिख रहे हैं और उन्होंने क्या क्या सीखा है, ये सब पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे टेस्टिमोनियल्स है, आप इसको चेक कर सकते हो अगर आप चाहिए तो। और सोशल मीडिया की ग्रुप की बात की थी मैंने, तो ये है मेरा सोशल मीडिया ग्रुप जो कि रेडिसो इंटर्नशिप ग्रुप है, और इसमें 40 मेंबर्स है ऑलरेडी। ओके, हम जो भी करते हैं इसमें प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई वीडियो पब्लिश करता है तो इसमें आ जाता है, ओनली रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग का। गहरा वीडियो यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर कोई असाइनमेंट करता है तो उस असाइनमेंट को यहाँ पर पब्लिश करके वो अपना फीडबैक पूछ सकता है और यहाँ से चेक कर सकता है कि कैसा हुआ है
इसमें इम्प्रूवमेंट्स की क्या-क्या ज़रूरत है, ओके? तो वो फीडबैक भी यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है, सर्वे कंडक्ट करना है, तो कैसे कंडक्ट करना है? हर कोई कोर्स कंप्लीट होने के बाद फीडबैक माँगता है, लेकिन मैं हर क्लास कंप्लीट होने के बाद फीडबैक माँगता हूँ। EWL अर्न व्हाइल लर्न प्रोग्राम 3rd बैच वेब डेवलपमेंट का फीडबैक है ये। क्वेश्चंस क्या होंगे? डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? डिड यू एन्जॉय द क्लास? आर द असाइनमेंट्स क्लियर टू यू? इसके अगेंस्ट मैं जवाब तो सारे के सारे दे देता हूँ, ऑप्शंस, लेकिन हर किसी को इसमें पोल में हिस्सा लेना है। I commit to finish the assignment on the time. Yes, I enjoyed the class. Yes, I understood the concepts. No, the class was boring. No, I haven't understood the assignments. Yes, I understood the assignments. Okay. So I'm too busy, so I'm not sure that I'll finish assignments on time or not. No, I haven't understood the concepts. हर क्लास के बाद मैं फीडबैक लेता हूँ गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई यहाँ से सीख के जाए, हर कोई खुशी से यहाँ से बाहर निकले। ओके, सो ये लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो भी सीखना चाहता है। एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी देन यू आर मोस्ट वेलकम। सर मुझे तो काफी पसंद आया, क्योंकि एक्चुअली में मैं सर बता देता हूँ कि मैंने 2-3 जगह ऑलरेडी ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ले चुका हूँ। ओके। बट वो सिर्फ डेमो लिया है, जैसे मैंने आपका लिया है, तो हाँ, हाँ। उन सभी से मुझे काफी अच्छा लगा आपका रिस्पांस। और इसमें प्लस पॉइंट ये दे रहे हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग का भी आप लाइव दे रहे हैं और उसमें प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं। बट जी हाँ, कुछ जगह ऐसा होता है कि वो लोग नहीं देते हैं प्रोजेक्ट, बस वो काम सिखा देते हैं, उसके बाद आप देखो अपना क्या करना है। करेक्ट, सही बात है। जी, सिर्फ ये कोर्स चीज मुझे क्लियर काफी होता है। अच्छी लगी है मुझे। ओके, जी थैंक यू गणेश, थैंक यू सो मच फॉर योर जी जी फीडबैक। जी।